गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पे बढ़िया से हैं, मस्त स्वस्थ हैं और आपकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं। तो देखिए आजकल हवा तूफ़ान इतना ज़्यादा चल रहा है ना कि बड़ी मुश्किल हो गई है घर की सफाई करना। तो एक बार अभी साफ़ कर रहे हैं ना और शाम को फिर से तूफ़ान आ जा रहा है। बारिश तो यहाँ कांगड़ में पता नहीं क्या हो गया कि बारिश नहीं हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। बस हवा आ रही है, तूफ़ान आ रहा है बड़ा ज़्यादा और वो कचरा कुचरा डाल के ना चला जा रहा है। बारिश नहीं हो रही जिससे कि थोड़ी सी डस्ट बैठ जाए ना तो बड़ा आराम हो जाता है। मतलब फिर इतनी डस्ट नहीं उड़ती है। हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही, हम तो तंग हो गए यार। 7-8 दिन हो गए। मेरी दीदी बोल रहे हैं कि बैजनाथ में बारिश हो रही है, सनू में मेरी मम्मी के घर बारिश हो रही है और यहाँ कांगड़ा में जो है ना यहाँ बारिश ही नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। हम तो तंग आ गए इस डस्ट को खा खा के। डस्ट कैसी हो रही है, काली डस्ट हो रही है, काली डस्ट, काली डस्ट जो पता नहीं शायद पेड़ों पर बैठी हुई है। तो जब हवा तूफान चल रहा है ना तो वो यहाँ से वहाँ जो वो डस्ट घूम रही है। साथ में डस्ट तो आ रही, साथ में पत्ते अपने साथ और पता नहीं क्या क्या लेके आ रही है। हम तो तंग हो गए इस डस्ट से। भगवान, मैं प्रे कर रही हूँ भगवान से कि भगवान प्लीज़ जल्दी से बारिश दे दे ताकि हमारी हालत जो थोड़ी सी स्टेबल हो जाए, थोड़ी सफाई से हमें आराम मिल जाए। आगे तो बरसातें लगेंगी ना, तब तो अच्छा रहेगा कि बरसातों में इतनी डस्ट नहीं होती है। हाँ मॉइस्चर होता है तब और ह्यूमिडिटी होती है, पर ये कि डस्ट से आराम हो जाता है, इतनी डस्टिंग भी नहीं करनी पड़ती है और ये भी तंगी नहीं होती है कि जब भी देखें कि चारों तरफ घर में डस्ट दिख रही है। अब तो तूफ़ान इतना हो रहा है ना, जैसे फर्श पर फिंगर लगा रहे हैं तो ऐसे ही डस्ट टेबल पर, चेयर पर, सब जगह जो वो डस्ट ही डस्ट इकट्ठी होगी। तो सब जगह की मैंने पहले झाड़ू लगा लिया और फिर मैंने सब की जगह की जो डस्टिंग कर ली और उसके बाद फिर मैं पोछा लगाने लगी हूँ। तो अब पोछा लगाऊंगी, पर पोछा भी क्या है, पोछा तो जैसे थोड़े थोड़े एरिए में है। मेरा तो घर भी थोड़ा सा ऐसे वाइट सा है, तो थोड़े से एरिए में पोछा लगाने के बाद मेरे को पोछा धोना पड़ रहा है। एक तो मेरे को आदत भी पोछा लगाने की ऐसी है कि मैं बकेट, छोटी सी बकेट रखती हूँ वॉश बेसिन में, तो फिर उससे जो वो पोछा धो धो के फिर लगाती जाती हूँ। मेरे को ये भी आदत नहीं है वो बकेट रख कर साथ में फिर पोछा उसमें धोएं, वो आदत है ही नहीं मेरे को, अब बची नहीं है। पहले जब मैं हाथ से पोछा लगाती थी तब तो ऐसे ही करती थी कि बकेट में पानी रख लेती थी और साथ साथ में धोते गए और लगाते गए। पर अब मेरे को ऐसी आदत होगी कि अब वॉश बेसिन वगैरह जो है ना, इन्होंने भी हमारी आदतें जो थोड़ी सी बिगाड़ी भी नहीं बोल सकते हैं, पर एक वो बना दी है। इससे थोड़ा हाइजीन भी रहता है मेरे को लगता है पोछा। पर पोछा मेरा जो वो पुराना हो चुका है अब और पतला भी पड़ गया है, तो अब टिक भी नहीं रहा है ये और जल्दी से उतर जा रहा है नीचे। भारी भारी पोछा हो ना तो थोड़ा टिका रहता है वाइपर पर अब ये थोड़ा सा पतला पड़ गया। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा मेरे को नया पोछा लेना पड़ेगा या फिर मैं चेंज करूँ। मैं देखूँगी कि कौन सा जो पोछा मेरे को अभी सूटेबल जो वो लगेगा। मेरे को पोछा चाहिए ऐसा कि जो इन टाइल्स पर अच्छे से घूम जाए। ये तो मोप दूसरा था, मैंने विशाल मेगामार्ट से लिया था, तो ये काफ़ी अच्छा चला मेरा पोछा। और लगाने से कई पोछे लगाने से वो रेशे रह जाते हैं। वैसे मैंने दूसरा पोछा भी जो ऐसे होती है ना वो रस्सी वाला पोछा, वो भी ट्राई किया हुआ है, बट मेरे को ना तसल्ली नहीं आती बाकी। वैसे मैं बकेट वाला पोछा भी ले लूँ पर फिर भी वही है ना कि मेरे को नहीं लगता है ठीक बकेट में वो। फिर उसका पानी भी चेंज करना पड़ेगा ना, फिर तो उसको नीचे रख कर फिर उठा कर उसका पानी उल्टाना पड़ेगा। मेरे को तो आदत है कि एक बकेट में एक बार पोछा डिप करके अच्छे से धो के पानी उल्टा दो, तो फिर मेरे को बकेट वाले में मुश्किल हो जाएगी। चलो पर कभी ट्राई करूँगी जब मेरे को लगा कि हाँ एक बार ट्राई तो ज़रूर करूँगी, पर अभी तो मेरे को नहीं है ऐसा। आप देख रहे हैं कि मेरे घर में सामान भी कुछ ज़्यादा मैंने रखा नहीं है। थोड़ा सामान ज़्यादा रखने से मैं इसलिए भी टलती हूँ क्योंकि फिर उनकी डस्टिंग करना, उनका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी तो जैसे हमारा नए नई टाइल्स भी पड़ी हुई हैं, तो थोड़ा घर का सेटअप हमारा भी हल्का ही, अभी हमारे कर्टन वगैरह लगने को हैं, अभी हमारा बहुत सारा काम जो बाकी है। तो इस तरह जी मेरा ड्राइंग रूम का एरिया तो पूरा फिनिश हो गया। बची ये लिविंग रूम, मेरा डाइनिंग रूम बचा और बाहर का बचा। तो सबसे पहले मैं बाहर का कवर कर लूँगी, फिर लास्ट में जो वो यहाँ डाइनिंग रूम में लगाऊंगी। कबूतर जी क्यों डर रहे हो? ये कबूतर खाना खा रहा है और कैसे डर रहा है मेरे से। यहाँ पर खाना खा रहा है, ये देखो 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 देखो, भागने की फिराक में मेरे को लग रहा है। खा ले खा ले, वो भी था। खा ले बच्चे खा ले। मैं तो पोछा लगा रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ मैं भाई।
तो यहाँ पर आंगन में हम लोग दाने डाल देते हैं ना इनको, तो कबूतर जो है वो आ जाते हैं, चिड़ियाँ आ जाती हैं, छोटी छोटी जो चिड़ियाँ होती हैं वो आती हैं, काली वाली बड़ी वाली चिड़ियाँ होती हैं वो आती हैं, और एक दो चिड़ियाँ, काली वाली चिड़ियाँ पहचान तो नहीं कितनी आती हैं, एक दो। यहाँ पर हमने ना डोर के पास ना गड़बू भर के रखा होता है पानी का ना, तो कुंभ जैसे बोलते हैं, वो शुभ होता है घर के आंगन द्वार मेन डोर पर जो वो रखना चाहिए, तो वो भर के रखा होता। तो ये सामने दिख रहा है ना आपको, ये तांबे का गड़बू, तो इसमें ना लोटा, यानी कि लोटा हम अपनी भाषा में गड़बू बोलते हैं, तो मेरे को गड़बू बोलने की ज़्यादा आदत है, तो हाँ लोटा रखते हैं। तो उसमें ना चिड़ियाँ ज़रूर आती हैं पानी पीने, हालांकि जहाँ पर मैं चावल डालती हूँ ना आंगन में, वहाँ पर एक डब्बा भर के रखती हूँ, पर वहाँ पर भी पीती हैं, पर एक दो चिड़िया पता नहीं, अब शायद वो एक दो ही हैं शायद चिड़ियाँ जो जिनको पहचान है कि यहाँ पानी होता है। वो काली देखी मैंने, काली वाली चिड़ियाँ, छोटी छोटी चिड़ियाँ तो बरामदे में भी पी लेती हैं, और बरामदे में नहीं, आंगन में जो रखा होता है वहाँ पे पी लेती हैं, बट काली वाली चिड़िया ही देखी मैंने यहाँ पर, जो आकर सामने डोर मेन डोर पर जो मैंने लोटा रखा है यहाँ पर ही आकर पीती हैं। और बरामदे में तो मैंने इतना ज़्यादा कूड़ा हो गया था ना तूफ़ान से कि क्या बताऊँ मैं आपको। पहले झाड़ू किया मैंने, फिर अभी पोछा जो तो अभी क्लीन हो गया। तो ये वाइट टाइल्स है ना एक तो इनको तो ना वाइट टाइल्स को तो हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार अच्छे से सर्फ वगैरह डाल के जो वो धोना भी पड़ता है। जैसे पीछे भी मैंने धोए थे 1-2 हफ्ते पहले, आपको पता ही है, मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ अपने चैनल पर, जब मैंने और अत्री जी ने जो मिलकर धोया है बरामदा, सुबह सुबह ही धोया है हमने। तो पर उसके बाद जो है ना सर्फ डाल के तो मैंने नहीं धोया, पर अभी इतनी ज़रूरत नहीं। पर अभी जो हवा तूफ़ान आ रहे हैं ना, उससे बड़ी ज़्यादा डस्ट हो रही है। तो जब भी बारिश होती है तो मेरे तो सारे इसमें बरामदे में जो बारिश गिर जाती, मतलब आ जाती है ऐसे ना, बौछारें जब आती हैं तो वो होती है ना डायरेक्शन बारिश की, कभी डायरेक्शन होती है ऐसी कि वो सामने बरामदे में पड़ती है, तो तभी एट अ टाइम मेरे को तो पोछा या वाइपर मारना पड़ता है, पोछा तो नहीं बट वाइपर जो मारना पड़ता है। और पोछा लगाते लगाते ना गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि मन कर रहा है कि कहीं से जैसे ठंडी ठंडी हवा आए तो थोड़ी सी चैन आ जाए। पर मैंने फ़ैन भी जो है वो ऑन कर लिया है, तो उससे थोड़ा सा मेरे को ये ठंडक रहेगी, पोछा लगाते लगाते जो गर्मी पड़ेगी ना वो थोड़ी सी शांत हो जाएगी। बाहर तो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है ना कि बाहर तो निकलते ही ना, अभी थोड़ी सी धूप ढल गई है ना, तो थोड़ा सा मेरे को लगाने का ये कर रहा है, नहीं तो चढ़ती धूप में तो भाई बाहर नहीं निकले जा रहा है। जैसे बाहर मेरा पार्लर है ना, तो वहाँ कोई थ्रेडिंग वगैरह आ जाती है तो मैं जाती हूँ बाहर ना, इतना हीट फील होती है ना। अंदर हमारा ग्राउंड फ्लोर है ना, ये तो थोड़ा फिर भी गर्मी से अंदर थोड़ी राहत है, बट बाहर तो बड़ा ही बुरा हाल है जी। इस बार की तो गर्मी है ना कुछ अजीब ही फील हो रही है, अजीब ही लग रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फील हो रही है। पता नहीं अब हम में मैच्योरिटी लेवल है या हमारी एज के हिसाब से हम फील कर रहे हैं। वो होता है ना कि जब हम जवान होते हैं या हम थोड़ी सी वो इतनी इतनी परवाह नहीं मारते हैं पहले, वो है कि मतलब अर्ली एज में इतनी परवाह नहीं मारते हैं, पर अब तो सब कुछ ही वैसे फील कर रहे हैं। पर हम जो है वो इतनी हमें नहीं पता था इतनी गर्मी का या इतनी सर्दी का भी नहीं पता होता था जब अपने टाइम में हम स्कूल में पढ़ते थे, कैसे सिंगल स्वेटर में रहते थे। बट अभी तो कैसे जैसे इनर वगैरह, सर्दियों में इनर, अब तो एसी के बिना काम नहीं चल रहा है, कूलर के बिना काम नहीं चल रहा है। बच्चों को भी आदत है, पहले हम बच्चे हैं, हम अपने टाइम में ना हमें बिल्कुल भी ऐसी आदत नहीं थी। शायद हमारी परवरिश भी उस टाइप से हुई है ना कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं था, आदतें नहीं थी ऐसी, और वो फील भी नहीं होती थी इतनी ज़्यादा गर्मी वगैरह। पर अब तो बुरा ही हाल है। और बरामदे में मेरा पोछा बिल्कुल मैंने परफेक्ट तरीके से जो लगा दिया है, पर सोच रही हूँ कब तक, पता नहीं शाम को ही तूफ़ान आ जाए तो शाम को ही फिर से वही कि हमारा जो करे कराए पर सारा पानी फिर जाता है। देखिए कबूतर आंगन में और खाना खा रहा है और डर रहा है मेरे से, जब मैं ये आवाज़ कर रही हूँ तो कैसे भाग रहा है ऐसे रेंगता रेंगता। तो जी अब बचा पिछले वाला छोटा बरामदा और ये डाइनिंग रूम बचा, तो इसका वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो होगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।